friends, today we will start squares. As we have discussed earlier, हम 1 से लेकर 32 के स्क्वायर्स तक पहले लिख के याद कर चुके हैं till 1 to 32. Now we will be using 1 से लेकर 30 के स्क्वायर्स जो हमने याद किए हैं, उसी को स्क्वायर्स को आगे लेते हुए अगर कोई आगे का बड़ा नंबर हमसे पूछा लाए अप टू एनी नंबर, एनी डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, तो हम उनके स्क्वायर्स कैसे कैलकुलेट करें. बट बिफोर आई स्टार्ट विद दिस, आई वुड सजेस्ट कि आप 1 से लेकर 30 के स्क्वायर्स तक उनको बाय हार्ट याद रख लीजिए. वो आपके टिप्स पे होने चाहिए. कोई आपसे पूछे 26 स्क्वायर इज 676, 29 स्क्वायर इज, जो भी हैं ये सारे के सारे आपको टिप्स पे होने चाहिए. 16 स्क्वायर 256, 12 स्क्वायर 144, लाइक दिस. अब इस टॉपिक पे शुरू करने से पहले मैं आपको स्क्वायर्स के कुछ बेसिक फंडे बताता हूँ. जैसे स्क्वायर्स 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, ये सारे एंड कैसे होते हैं. 1 स्क्वायर एंड्स विद 1, 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 4 स्क्वायर एंड्स विद 6, 5 स्क्वायर एंड्स विद 5, 6 स्क्वायर एंड्स विद 36, एंड्स विद 6, 7 स्क्वायर एंड्स विद 9, 8 स्क्वायर एंड्स विद 4. तो एक चीज याद रखिएगा, स्क्वायर्स जो हैं ये सारे के सारे आपस में लिंक्ड हैं. लाइक 1 लाइक कोई भी नंबर है एंडिंग विद 5, उसका स्क्वायर जो भी है एंडिंग विद 5 ही होगा. भले ही वो 15 हो, 25 हो, 95 हो. 15 स्क्वायर इज 225, 25 स्क्वायर इज 625, सब में एंड में 5 आ रहा है. तो 5 स्क्वायर हमेशा एंड्स विद 5. उसकी यूनिट प्लेस, यूनिट डिजिट हमेशा वो नंबर खुद होगी. बट 4 और केस 6 के केस में 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 36, 6 स्क्वायर 36. तो इसके केस में 6 और 6 दोनों के केस में यूनिट्स प्लेस हमेशा 6 रहेगी. तो कोई भी नंबर जिसकी, जैसे लाइक 14 स्क्वायर इज 196, अगेन 6. और जैसे कि 16, 256, 16 स्क्वायर इज 256, एंडिंग विद अगेन 6. तो कोई भी डिजिट, कोई भी स्क्वायर जिसका एंड में 4 है, जिसके यूनिट्स प्लेस में 4 है या 6 है, वो हमेशा एंड होगा 6 से. ऐसे ही 3 और 7 है, वो हमेशा एंड होगे 9 से. लाइक 3 स्क्वायर इज 9, 13 स्क्वायर 169, अगेन 9, 17 स्क्वायर 289, अगेन 9, 27 स्क्वायर 729, 23 स्क्वायर 529, ऐसे ही बाकी और स्क्वायर्स. अब हम आते हैं 2 और 8 के केस में. अगर किसी भी स्क्वायर का यूनिट प्लेस 2 है, जैसे कि 2 स्क्वायर इज 4, 12 स्क्वायर, 22 स्क्वायर, 32 स्क्वायर, या इसका यूनिट प्लेस 8 है, लाइक 8 स्क्वायर, 18 स्क्वायर, 28 स्क्वायर, 98 स्क्वायर, तो उनकी स्क्वायर्स को ओपन करने के बाद जो भी फिगर आएगा उसका यूनिट प्लेस हमेशा 4 होगा. जैसे कि 12 स्क्वायर 144, यूनिट प्लेस क्या है उसकी 4. 18 स्क्वायर इज 324, 324 का यूनिट प्लेस क्या है फिर 4. 28 स्क्वायर 784, वापस अगेन यूनिट प्लेस. 22 स्क्वायर 484, यूनिट प्लेस अगेन 4. एंड लास्ट 1 और 9 के केस में किसी भी स्क्वायर को अगर हम ओपन करेंगे जिसके यूनिट प्लेस पे 1 या 9 है, तो स्क्वायर को ओपन करने के बाद उसकी यूनिट प्लेस हमेशा 1 आएगी. लाइक 1 स्क्वायर 1, 11 स्क्वायर 121, तो यूनिट प्लेस 1. 21 स्क्वायर 441, 441 अगेन 1. 19 स्क्वायर 361, 361 अगेन यूनिट प्लेस 1. ऐसे ही 29 स्क्वायर, ऐसे ही इसमें 21 स्क्वायर, 31 स्क्वायर, 31 स्क्वायर इज 961, अगेन यूनिट प्लेस 1. तो हमेशा 1 और 9 किसी भी स्क्वायर का अगर हम ओपन करेंगे जिसके यूनिट प्लेस में 1 या 9 है, तो उसके स्क्वायर्स को ओपन करने के बाद उसकी वैल्यू के यूनिट डिजिट में हमेशा 1 आएगा. तो ऐसे हमने ये 4 पेयर्स बना लिए कि अगर 4 और 5 है, स्क्वायर 4, अगर कोई किसी का भी स्क्वायर निकाल रहे हैं उसके यूनिट प्लेस में 4 या 6 है, तो यूनिट प्लेस हमेशा 6 रहेगी. 3 या 8 है, 3 या 7 है तो यूनिट प्लेस 9 रहेगी. 2 या 8 है तो यूनिट प्लेस हमेशा 4 रहेगी. 1 और 9 है तो यूनिट प्लेस 1 ही रहेगी. अब आपको 1 से लेकर 30 के स्क्वायर टिप्स पे होने चाहिए. उसके बाद हम इसको शुरू करते हैं. अगर कोई भी स्क्वायर पूछा है 30 से
80 के बीच में, 30 to 80 के बीच में, 30 से 80 के बीच में, तो फिर हमें बेस 50 मानना है. बेस 50 इज लाइक, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, उससे आप ज्यादा इजीली रिलेट कर पाएंगे. लाइक 64 स्क्वायर, हमें इसे कैलकुलेट करना है. 64 स्क्वायर को कैसे कैलकुलेट करेंगे? 64 कैन बी रिटन एज 64 स्क्वायर मीन 64 इंटू 64. हमें इसकी वैल्यू निकालनी है. अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एटलीस्ट 10 to 15 सेकंड्स हमारे वेस्ट हो जाएंगे. अगर हम इसे 2 to 5 सेकंड्स करना चाहें तो किस तरह करेंगे ये देखते हैं. मैंने आपको बोला अगर आपसे 30 से 80 स्क्वायर के बीच में कोई भी नंबर पूछा जाए, 30 से 80 के बीच में कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर पूछा जाए, उसमें हमेशा बेस क्या मानेंगे? 50. तो ये 30 के 80 के बीच में 64 लाइज 30 टू इन बिटवीन 30 to 80. तो 64 कैन बी रिटन एज 50 प्लस 14. 50 प्लस 14 मीन्स 64. तो अगर मैं 50 प्लस 14 का स्क्वायर निकालूं या 64 का स्क्वायर निकालूं, इट्स वन इन द सेम थिंग ओनली, क्योंकि 64 कैन बी रिटन एज 50 प्लस 14. अब यहां पे गौर करने वाली बात, अब हमें क्या करना है? 50 का इंडिविजुअली स्क्वायर लेना है. 50 स्क्वायर इज 2500 और 14 जो भी यहाँ टर्म है 50 के बाद वाली, उसको 14 के आगे 2 जीरो लगा के इसमें ऐड कर देना है, नथिंग. और उसके बाद जो भी ऐड करके आए 5 और 4 9 3900. अब इसमें 14 का स्क्वायर ऐड करना है. 14 स्क्वायर इज 196. 6901 कैरी फॉरवर्ड 4096 इज आवर आंसर. अभी मैंने आपको ये थोड़ा लॉन्ग वे में समझाया, इसे और छोटे वे में भी याद किया जा सकता है. आप ये जीरो मत लगाओ. 50 अगर यहाँ 50 प्लस 14 की फॉर्म में है तो 50 को एज इट इज सीधा 25 लिख दो, ये जीरो हटा दो, फिर 14 को सीधा 14 ऐड कर दो. इसमें इनको जो भी ऐड करके आए उसके आगे 2 जीरो लगा के फिर इसमें 14 का स्क्वायर ऐड करो.